अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट नंबर 3 और 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। 4 में क्या है, फाइंड द फैक्टर्स, और हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई, उसमें से हमें फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, पहले वाले हमने क्वेश्चन क्या किया था, हमें 4 टर्म्स दी हुई थी, हमने कॉमन लेके सिंप्लीफाई करा था। उससे पहले वाले में हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 टर्म थी, उसमें से हमने क्या करा, तीनों में से कॉमन निकाला था जो सिमिलर था। इसमें दूसरे वाले में 2 में से कॉमन निकाला था, फिर 2 में से कॉमन निकाला था। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें देखना है पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हाफ हो जाएगी। अच्छा, की स्क्वायर भी करते हैं, इससे स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर रूट लेते तो क्या आता है 2, और स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते तो क्या आता है 8। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2a इसको ब्रेक करके, और लास्ट वाले टर्म को भी क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। 9b है तो क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बन गया। भाई बीच में क्या आता है प्लस 2ab, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। हमारे पास क्या है, बीच वाला 2ab यानी कि बनाना है 2ab के बराबर आएगी 12 का। हम जब 2ab निकालेंगे तो 12 के बराबर आएगा। देखिए 2 a की जगह मैं 8 हम रखूंगी 2a, और b की जगह मैं ये रखूंगी, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर यही है हमारे पास। तो a रखूंगी, अंदर वाला a कहलाता है और ये b कहलाता है, तो b की जगह 3b रख दिया। अब इन 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 4 4 3 12, और ये a और ये b मिला के 12 a b बन गया। देखो देखो थ्रेडिंग आती है, जब पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वहाँ पर फॉर्मूला फिट होता है ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हम अरेंज कर रहे हैं सो उसको हम यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूले की फॉर्म बंद कर देंगे इसको। हाँ, फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर है हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमारे बराबर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, ये b स्क्वायर है, हमारे पास किससे बराबर आ जाएगा a प्लस बी के। तो a की जगह मैं ये लिख दूंगी 2a और b की जगह लिख दूंगी 3b। मैं यहाँ लिखती हूँ a की जगह 2a प्लस b की जगह 3b का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। फैक्टर्स बेसिकली होते क्या है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स को होने के इक्वेशन हमारे पास 3 और 4 की टर्म में दी हुई थी, हम शॉर्ट टर्म में लेकर आते हैं, सिंपलेस्ट टर्म में लेकर आते हैं, छोटी टर्म में लेकर आते हैं। तो ज्यादातर हम फैक्टर 2 की टर्म में, 2 टर्म में पेड़ बना के हम लोग फैक्टर लेकर आ रहे होते हैं। चाहे इसके बाद हमारे पास ये वाली और एल्टम परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है ये 6 का है, इनके 6 से 36 होता है। अगर एल्टम ले 6 का 36 होता है 6, और एक्स के क्या 4 को ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म ब्रेक होगा, बाहर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर बन गया। ब्रेक करके प्लस 2 ए बी हमें वैसे लिख देते हैं, इसमें नंबर लिख रहा है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अच्छा 2 ए क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने 6x स्क्वायर लिख दिया ए की जगह। बाहर वाला स्क्वायर लगाऊंगी सिर्फ ए लिखूंगी, बी की जगह लिख दूंगी 1। हमारे पास क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अरेंज हो गया। तो उसको मल्टीप्लाई करें 6 टू द 12 और x स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है, ये बन गया इसके बराबर मल्टीप्लाई होने के बाद, यूजिंग फॉर्मूला लिखा मैंने। फॉर्मूला में बस क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a प्लस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये बराबर है पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a क्या है हमारे पास 6x का स्क्वायर, ये पूरा a है हमारे पास, और प्लस b क्या है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर बन गया, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। अब यहाँ भी हम पहले वाली टर्म को स्क्वायर करा, बाहर कर दिया हमने, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया इसको, प्लस 2ab की जगह छोड़ दी, और प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि देखिए 2 टू द 4 और x का स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में हम स्क्वायर बाहर करते हैं और इस तरह अरेंज करते हैं कि हमको स्क्वायर लगाए तो बराबर में वापस वो टर्म बन जाए। 2 टू द 4 बन गया, और वापस एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स का बाहर स्क्वायर अप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर बन गया। ए की जगह मैं एक्स लिखूंगी, बी की जगह क्या लिखूंगी 1/2x। अब यहाँ पे दोबारा वही फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला करूंगी, मैं सेम मेथड अप्लाई करूंगी यूजिंग फॉर्मूला करके। जब ये फॉर्मूले की टर्म में अरेंज हो गया उसके बाद हमने दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर का, तो वो कैसे बराबर हो जाएगा a प्लस b की होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या था, x के बराबर x था, b क्या था हमारे पास 1/2x, तो ये बाहर होल स्क्वायर आ गया। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पास क्या है 81 वाई स्क्वायर है हमारे पास, फिर प्लस 144 वाई जेड प्लस 64 जेड स्क्वायर। तो उसको ब्रेक करा तो 9 वाई बन गया, ये बाहर स्क्वायर आ गया, 9 9 से 81 और वाई स्क्वायर अप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर बन गया, प्लस 2
ए और ये बी प्लस बी स्क्वायर 64 को ब्रेक करेंगे और एलसीएम लेंगे तो 8 8 64 होता है। यानी कि ऐसे ब्रेक करते हैं कि स्क्वायर टर्म हो, तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट ले तब भी वहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है। स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं या फिर उससे आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम 8 को 64 किस तरह ब्रेक करेंगे और स्क्वायर टर्म में आ जाए। और जेड यहाँ पे लिया हमने बाहर स्क्वायर। कैलकुलेटर के जरिए आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, कैलकुलेटर तो अलाउ होता है, सिंपल वाला कैलकुलेटर आपके पास स्क्वायर रूट होता है ऑप्शन। 2a की जगह रखेंगे 9y और b की जगह रखेंगे 8z। अब ये 9 2 18, 18 8 से क्या होता है 144, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, y z एज आ जाएगा। बीच वाली टर्म बन जाती है खुद ब खुद, ये हम a और b की वैल्यू रखते हैं ना, खुद ब खुद बन जाती है। आप इस यूजिंग फार्मूला करेंगे, आप लोग यूजिंग फार्मूला लिखेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा यूजिंग फार्मूला। फिर फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, बराबर जगह a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो a की टर्म में रख रही हूँ 9y प्लस बी की टर्म क्या रख रही हूँ 8z और उसका होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 625 है, तो 625 का अगर एलसीएम ले स्क्वायर रूट ले तो कैलकुलेटर से आपको क्या दिखा देती है ताकि आप लोगों को आसानी हो। 625 दबाया, स्क्वायर रूट दबाया, बस क्या है 25। तो मैंने 25 लिया, लिखा, बाहर इसके स्क्वायर लगा दिए, प्लस 2a b की जगह छोड़ दी, प्लस इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म, तो ये बन गया a स्क्वायर। ठीक है, इनके इसमें 4 था, 2 2 4 बाहर और तो 2 लगा सकते हैं हम यहाँ बाहर। ठीक है, और b की पावर क्या है स्क्वायर, ये तो b की पावर बाहर स्क्वायर चली जाएगी, तो बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ 2a की जगह 25 लिख दूंगी, b की जगह लिख दूंगी a स्क्वायर b। अब मल्टीप्लाई करें 25 2 से क्या होता है हमारे पास 25 2 से 50 होता है, और a स्क्वायर b एज इट इज तरीके आपसे आ गया यहाँ पे। अब 25 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला करेंगे, वही वाला मैथड पहले करा हमने यूजिंग फार्मूला। फार्मूला वापस क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू बराबर होगा a प्लस b के होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा 25 का 25 एक ही जगह पे रहा, प्लस b की जगह पे क्या रहा a स्क्वायर b, और बाहर क्या आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस 2a और ये b प्लस 0.04 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देख लें स्क्वायर रूट लेके क्या बन रहा है, 0.04 का स्क्वायर रूट लिया मैंने, 0.2 बन रहा है, तो मैं 0.2 लिखूंगी, अंदर बाहर स्क्वायर लगा दूंगी। आप 0.2 को 2 तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, स्क्वायर लेते हैं तो 2 तो मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। तो ये देखिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो मेरे पास आ रहा है 0.04। वापस ये टर्म आ रही है ना, ए की जगह मैं यहाँ ए रखूंगी, बी की जगह वाली टर्म रखूंगी, ये पूरा ए होता है और ये बी होता है। ठीक है, फिर हमारे पास यूजिंग फार्मूला करते हैं, वही सिंपल मेथड करते हैं। मैं फार्मूला यहाँ यूज करी, डायरेक्टली कर रही हूँ, डायरेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर ला रही हूँ। तो ए ये है प्लस बी का है मेरे 0.2, तो इसका बाहर होल स्क्वायर कर दूँ, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करना है बस आप लोगों ने सिंपली। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने हर पार्ट में ना क्वेश्चन पहले उतारना है, और उसके बाद जो है ना हर पार्ट में क्वेश्चन उतारने के बाद आपने स्टेप करना है कि आपने फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला जो आप कर रहे हैं वो जरूर लिखना है। फॉर्मूले के नंबर होते हैं, एग्जामिनर आप फॉर्मूला देखता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 4 फैक्टराइज है। यहाँ पर क्या दिया b4 माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4c4, तो यहाँ पे वही वाला बिल्कुल सेम सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सारे में देखिए माइनस है बीच में, तो a स्क्वायर माइनस 2ab में क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, लेकिन वही वापस स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, सिमिलर वही मेथड करेंगे जो पहले वाले सवाल में किया था हम लोगों ने। क्या किया था, 4 वाली टर्म में तो ब्रेक करके स्क्वायर टर्म बनाएंगे, इसको स्क्वायर टर्म बनाएंगे, बीच वाली टर्म माइनस 2ab के बराबर बन जाएगी, तो वही वाला मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है b4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c। अब मैंने इसको ब्रेक करा b स्क्वायर और फिर उसके बाद होल स्क्वायर लगा दिया, इसका माइनस का 2ab रखा, प्लस इसका ब्रेक करेंगे 2c बन जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 है ना पावर, पावर ब्रेक करके स्क्वायर बाहर हो जाएगी, स्क्वायर अंदर आ जाएगी, तो ये 2 टू द 4 होगी। अब यहाँ ए की जगह ये ए है, यहाँ ए की जगह ए रखूंगी बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या रखूंगी, ये वाला बी रखूंगी 2c स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 2 टू द 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला बन गया। ठीक है, अब यूजिंग फार्मूला करूंगी मैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सवाल उतारना होता है, फिर फॉर्मूला को अरेंज करना होता है, उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज करना होता है जो हम यूज करना चाहते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर है हमारे पास ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, ये हमारा आ गया हमारे पास। अब यहाँ मैं फॉर्मूला अरेंज कर चुकी थी, तो ए मेरे पास क्या है बी स्क्वायर है, तो मैंने ए की जगह बी स्क्वायर रख दिया यहाँ पर। अब माइनस बी हमारे पास क्या है 2c स्क्वायर है, तो मैंने 2c स्क्वायर रख दिया। तो इसका यहाँ फॉर्मूले में क्या लगा होल स्क्वायर लगा, बाहर में मैंने स्क्वायर लगा दिया।
बस ये मेरे पास आंसर हो गया। पिछले बार सवाल की तरह है, बस हमारा फॉर्मूला चेंज है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमने प्लस का फॉर्मूला यूज किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 3 3 का 9 होता है अपॉन 2 2 का 4 होता है स्क्वायर टर्म, और ये एक्स स्क्वायर बन गया, बाहर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। माइनस का 2 ए की जगह छोड़ी, बी की जगह छोड़ी, प्लस बी स्क्वायर, तो 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 9x 4 था ना, 3 हो गया इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और x4 का स्क्वायर रूट पूरा होता है x स्क्वायर बराबर होता है, बाहर आ गया होल स्क्वायर। अच्छा ए की जगह ये आ जाएगा मेरे पास, ए की जगह मैं यहाँ रखूंगी 3/2x स्क्वायर, और बी की जगह क्या रखूंगी मैं 2/3x स्क्वायर, मेरे पास ये आ जाएगा -2 की जगह। अब मैं यूजिंग फार्मूला कौन सा करूंगी, वही वाला फार्मूला यूजिंग करूंगी। मैं डायरेक्टली कर देती हूँ यहाँ पर, यूजिंग फार्मूला लिखती हूँ, फार्मूला लिख रही हूँ, ऊपर जो फार्मूला लिखा है ना वही वाला फार्मूला है। यूजिंग फार्मूला लिखा मैंने, जगह मेरे पास थोड़ी कमियां सेट हुई हुई है, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ। ए लिख रही हूँ पहले, ए क्या है 3/2x स्क्वायर, ये पूरा ए, और बी क्या है माइनस साइन है, बी क्या है 2/3x स्क्वायर का बाहर का फॉर्मूले का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे फॉर्मूले का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। इसके बाद में पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे क्या है मेरे पास, देखिए फॉर्मूला क्या है, 2a³ b³ यहाँ पर जो ना फॉर्मूला सेट नहीं हो सकता, क्योंकि a³ b³ में है, सही, इनके क्यूब आ रहे हैं यहाँ पर, और स्क्वायर वाला टर्म होती है तो स्क्वायर रूट ब्रेक हो जाती है, क्यूब हमारे पास स्क्वायर रूट में ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ताकि सेटअप हो जाए सब चीजें। तो सबसे पहले मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूंगी। कॉमन निकालती किस तरह कि मैंने यहाँ पर सब में देखा 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया बाहर यहाँ पर, और उसके अलावा मैंने देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से निकल सकता है, क्यूब भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ से स्क्वायर निकल सकता है सिंपल, और बी स्क्वायर भी निकल सकता है, यहाँ से सिर्फ ए निकल सकता है, स्क्वायर नहीं निकल सकता है, बी का क्यूब निकल सकता है अलबत्ता, बी का क्यूब ये भी दे सकता है, ये बी का क्यूब दे सकता है, ये बी का क्यूब दे सकता है, ये ए का क्यूब दे सकता है, लेकिन ये दे सकता है, लेकिन ये दे सकता है, तो हम ए से अकेला लेंगे और बी का क्यूब बाहर ले लेंगे कॉमन में, सही, और 2 यहाँ चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ से बचा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 2 के टेबल में किस टाइम 16 आता है, 2 8 16, 2 हमने क्यों निकाला था, हमारे पास 2 इस वजह से निकाला कि 2 अपने टेबल में अगर आता है, 2 8 16 भी 2 के टेबल में आता है, और 32 भी 2 के टेबल में आता है, यहाँ पर हमारे पास ए चला गया बाहर, तो यहाँ बचा ए के चला गया तो एक भी बचा, अब बी क्यूब चला गया तो कितना बचा b1 बचा, प्लस 32 किस टाइम होता है, 2 अंदर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 2 अंदर 2 2 6 12, 2 16 तक क्या होता है हमारे पास 32 होता है, ए चला गया था हमारे पास, और क्या बचा था यहाँ पर बी का क्यूब चला गया था, स्क्वायर बचा यहाँ पर, क्यूब चला गया तो पावर 5 है हमारे पास, 3 पावर चले गए, 2 पावर बची यहाँ पर, तो ये बढ़िया हमारे पास फॉर्मूले की टर्म में अरेंज हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूले में दोबारा हमें बनाना पड़ेगा, किस तरह बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करा, ए का स्क्वायर बाहर कर दिया, -2ab ऐसे रखा हमने, प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रखा 16, इसका स्क्वायर होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट लेके भी निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ मैं 16 का स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ अगर, तो फिर देखिए क्या बन रहा है 16 स्क्वायर रूट, तो 4 आ रहा है, इस तरह भी कर सकते हैं, और बी का बाहर स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये ए की जगह मैं यहाँ रख दूंगी ए, और बी की जगह रख दूंगी 4b, 4 2 8, सॉरी 4 2 8, और ए बी बन गया मेरे पास, ऑप्शन म्यूचुअल टर्म बन गई। तो बस ये होना चाहिए कि 2 भी इस तरह सेट हो रहा है, ऑटोमेटिक म्यूचुअल टर्म बन रही है। अब मैं वापस यूजिंग फार्मूला करूंगी, ये वाला स्टेप होगा, यूजिंग फार्मूला मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ए रख रही हूँ, सही, फार्मूला किस बराबर है हमारे पास, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो फार्मूले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे ए क्या रखूंगी मैं, ए की जगह ए रख दिया, ये वाला ए, और बी की जगह क्या रख दिया 4 बी का होल स्क्वायर, बस ये मेरा आंसर होगा। फिलहाल मुझे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये स्टेप है, क्वेश्चन नंबर 4 में याद करूंगी, इसके बाद आप देखिएगा इसमें ये बिल्कुल ये स्टेप फॉलो हो रहा है सारे के सारे। इस वाले टर्म को हमने स्क्वायर रूट के मतलब स्क्वायर टर्म में लेकर आएंगे, तो क्या वो कैसे बनाएंगे इसको, 3 कर दिया मैंने यहाँ पर, और p प्लस क्यू करा, और इन सबका बाहर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इस तरह कर दिया, ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी की जगह मैंने छोड़ दी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर जुड़ा होगा, तो ए क्या है मेरे पास यहाँ पर, ए की जगह ये वाला ए रखूंगी, ए क्या है 3 ब्रैकेट p प्लस क्यू, ये रख दिया मैंने ब्रैकेट 3p प्लस क्यू, बी की जगह क्या रखा आर स्क्वायर, अंदर जो स्क्वायर था ना वो रखा, यहाँ बाहर स्क्वायर लगाना भूल गई थी मैं, बी स्क्वायर था, ठीक है, तो आप लोग इस तरह अरेंज करेंगे इसको, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो अब यहाँ फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, फॉर्मूला में लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर है वहाँ पास ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब मैं ए की जगह ए रख रही हूँ, ए की जगह मेरे पास क्या है 3p प्लस क्यू, ठीक है, और प्लस बी की जगह क्या है आर स्क्वायर,
मैंने बी की जगह यहाँ पर आर स्क्वायर रख दिया और बाहर फॉर्मूले का होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद इस टाइम आप लोग ये कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, ताकि ये पूरा आपस में पूरा सॉर्ट आउट जाए। तो एक ही जगह मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया इसको, मैं लिख दिया 3p प्लस 3q प्लस का आर स्क्वायर फॉर्मूले का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल उतना कर देता, नहीं पॉसिबल होती इतनी नहीं करती हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, हम ये फॉर्मूला यूजिंग करेंगे। एक्स का वाई बाहर होल स्क्वायर माइनस का 2a और बी की जगह छोड़ी प्लस का बी स्क्वायर 0.0025 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, देखते वैल्यू क्या आती है। 0.0025 का स्क्वायर रूट तो 0.05 आया, मैंने 0.05 लिखा, बाहर स्क्वायर लगा दिया। तो ए क्या था मेरे पास एक्स वाई, बी क्या था 0.05। वापस मैं यूजिंग फार्मूला लिख रही हूँ। यूजिंग फार्मूला में बस क्या फार्मूला है, वही वाला फार्मूला जो हम यूज करते हैं हर दफा, ताकि स्टूडेंट में हर दफा फार्मूला लिखती हूँ, ताकि आप लोग इस बात का ख्याल रखें पेपर्स में कि आप लोगों ने हर सवाल में फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के नंबर आप लोगों को चेकर देगा। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास एक्स वाई है, माइनस बी क्या है मेरे पास 0.05 है का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बाहर स्क्वायर लगा देंगे। बाहर स्क्वायर किस तरह लगा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी का बाहर स्क्वायर माइनस 2, ए लिखा पूरा यहाँ पर और बी लिखेंगे, फिर जगह छोड़ देते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 81 का अगर स्क्वायर रूट ले तो क्या आता है 9 आता है, तो 9 बाहर स्क्वायर लगा दिया मैंने। अच्छा 2a क्या है मेरे पास, ये है पूरा a माइनस बी क्या है पूरा a और b क्या है 9, मैं b की जगह 9 लिख दिया। मैं यूजिंग फार्मूला करूंगी वापस वही स्टेप है, सिंपल यूजिंग फार्मूला लिखा हमने, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर है हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास a की जगह क्या लिखूंगी मैं, ये पूरा a है पूरा, तो a माइनस बी लिखा मैंने a की जगह, पूरा माइनस b की जगह क्या लिखा 9 का होल स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, that's all for today lecture. Thank you.